नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? होली आप लोगों ने बहुत बढ़िया मनाई, इसके लिए मतलब आपको आपकी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम सबका संकल्प था इस बार कि मतलब इस बार होली हम लोगों सभी के प्रयास से बहुत अच्छी सी गुजरे। अच्छी का मतलब खुशी के साथ गुजरे। ये बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने सब अच्छी तरीके से होली गुजारी। होली का पर्व बड़े अच्छे से रहा और हम सबका प्रयास है कि अभी ईद का भी माहौल आने वाला है। आज शुरू हो गया है, ईद आने वाली है, बस कुछ चंद दिनों की बात है कि ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस जो त्यौहार का माहौल चल रहा है, इसमें मुझे एक बात समझ में आई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि क्या सोच रहे हैं? मैं मोटिवेशन की बात करूँगा। अरे आदत ही अपनी ऐसी है, क्या करोगे? आदत ही अपनी ऐसी क्या करोगे? क्या आदत है? मोटिवेशन की बात करने के लिए, हम सकारात्मक सोचने की बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मुझे जो लगता है बेसिकली एम.आर. मंसूरी को, आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक चीज़ होती है भ्रम, एक होता है प्रेम। भ्रम और प्रेम दोनों में मतलब बहुत ही गहरा अलगाव है, मिलन नहीं, अलगाव है। एक जमीन है तो एक आसमान है, एक मिठाई है तो एक कड़वा जहर है, कड़वा प्याला है। जी हाँ, हम अगर बात करें भ्रम की इन त्योहारों के दौर में, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में, अधिकांश लोगों के दिमाग में भ्रम है। वो भ्रम क्या है? यार वो मेरे घर नहीं आते हैं, मैं उनके घर क्यों जाऊँ? उन्होंने मुझे कॉल नहीं की तो मैं कॉल क्यों करूँ? वो उनके रिलेटिव हैं, उनके रिलेटिव के हिसाब से है तो उसे मुझे कम मानते हैं तो मैं कॉल क्यों करूं? मैं उनके घर क्यों जाऊं? होली की बात करता हूं और जो लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, ऐसा नहीं उनके लिए नहीं। तो ये भ्रम 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 के कारण ऐसा हुआ। होता क्या है कि मेरी आपकी बात मंसूरी की और एक कोई नाम ले लीजिए, नाम लेना नहीं, एक ए और बी समझ लीजिए, दो चीजें हैं। तो क्या हुआ, किसी ने CYXZ किसी ने कुछ कह दिया कि इन्होंने आपको कहा, उन्होंने आपको ये कहा, ठीक है ना? तो वो हो गया भ्रम। यार अब मैं उनसे नहीं बात करूंगा, उन्होंने तो मुझे ऐसा कह दिया, मेरे पक्ष में नहीं विपक्ष में बोले। तो क्यों? अगर समस्या है, मैं तो ये कहता हूं, अगर समस्या आपको मुझसे है या मुझे आपसे, तो जिससे समस्या उससे कहिए ना। जिसने बुराई की आपकी उससे कहिए ना। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया उससे कहिए ना। जिसने आपको पीड़ा दी उससे कहिए ना, ताकि वो पीड़ा को सही कर सके, हम उससे नहीं कहते हैं, सभी लोग की बात कर रहा हूं मैं, उससे नहीं कहते जिससे दिक्कत है, जिससे समस्या, जिससे प्रॉब्लम है, जिसने नुकसान किया किसी भी चीज, तन मन धन का चीज। लेकिन हम और लोगों से उसको छोड़कर और सभी लोगों से कहते हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, होता है ना? तो दोस्तों एक चीज सोचिए, ये सही रास्ता नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये इसलिए क्योंकि ये चीज हमेशा आपके लिए काम आएगी, ये बहुत ही काम आएगी कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं, वास्तव में चाहते क्या हैं। हम यही चाहते हैं कि जो समस्या हुई वो समस्या आगे से ना हो, यही तो मोटिव है ना, यही तो बात होती है। लेकिन हम एक आदमी को छोड़कर, जिससे समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको छोड़कर हम सबसे कह देते हैं उन्होंने मेरा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया, उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन जिससे समस्या उससे कहा जाए ना, क्योंकि भ्रम पैदा हो गया ना। अब हम उससे उस भ्रम के दौरान, समझ रहे हो? जो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, ये चीज़ है कि हम उससे लाइट वेट आपको ठीक लग रही है ना? लाइट थोड़ा सा बढ़ा दे क्या? चलिए बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लाइट बढ़ा देते हैं। तो अभी बस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि हल्का सा कम लग रहा है, तो इसलिए। तो दोस्तों मैं क्या करूँ, भ्रम मैं उससे नहीं कहता हूँ, हम उससे नहीं कहते जिससे कि होना, हमें कहना चाहिए समस्या का समाधान होगा कि अगली बार वो गलती ना करे, कुछ बड़ी होगी, अगली बार वो गलती ना करे। लेकिन सबसे कह लेते हैं, उससे नहीं कहते हैं। यही से भ्रम पैदा हो जाता है, यही से भ्रम पैदा हो जाता है कि हाँ यार वास्तव में भाई उन्होंने अब ठीक लग रहा, बहुत बढ़िया, उन्होंने इस चीज़ को, उन्होंने हमसे समस्या नहीं की और
जरा गहराई में जाइए साहब, जरा गहराई में जाइए साहब। आपने किसी से 2 बातें कही कि उन्होंने ऐसा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया। अब जिसके वीडियो जिसके लिए था जो बात, उसने 5 बातें बढ़ाई कि उसने कहा सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, वो बेकार है, नकारे हैं, उनसे मतलब नहीं, दुनियादारी अपने बिजनेस में मसरूफ़ है, अपनी खेती में मसरूफ़ है, अपने काम में मसरूफ़ है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में मसरूफ़ है। 5 बातें बताई। मैं तो कम बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा बताते हैं। मैं सामाजिक स्तर का देख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भ्रम मत पालिए। जो समस्या है कहिए, आपने गलत बोला, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपका एक व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, आपकी कृत्य मुझे अच्छा नहीं लगा, आपके शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे, वो ठीक है, सो फॉर गुड है। बट हमारी जो आदत है वो लोगों से कहना, सबसे कह देना, हमेशा अपनों में होता है, अपनों में होता है, ये भी तय है। तो जहाँ तक चीज़ को समझा जाए, अपनों में भ्रम होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा 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 ख्याल रखिए कि भ्रम मत पालने दीजिए, भ्रम कतई ना पलने पाए। मुझे लगता है इससे पसीना आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं किसी हवादार चीज़ का इस्तेमाल करूँगा तो आवाज़ में क्लियरिटी नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लियरिटी ना आए, मतलब क्लियरिटी आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों, भ्रम मत आने दीजिए। मैं कहना चाहूँगा, मैं ऐसा लगता हूँ मैं आपसे लाइव हूँ, आप वीडियो बाद में देखोगे, लेकिन मुझे लगता है कि लाइव हूँ, तो इसलिए अपनेपन सा एहसास रहता है, अपनेपन सा एक लगाव रहता है। तो दोस्तों, मैं उस चीज़ को, अब दूसरा है कि हम जब प्रेम आ जाइए, भ्रम के बाद आ जाइए प्रेम, कड़वा दिन, रात, काली रात के बाद आ जाइए खूबसूरत दिन की ओर, शुरुआत की ओर, मतलब प्रेम की ओर। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, पर प्रेम का मतलब सिर्फ पति पत्नी नहीं, सिर्फ लवर नहीं, प्रेम का मतलब हम जब किसी से रास्ते मिल जाते हैं, हाँ भाई साहब का बात, ट्रेन में, बस में, सफ़र में 2 घंटे 4 घंटे, उसमें प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब लगाव, यहाँ पे लगाव है। इस प्रेम को गलत फहमी मत पैदा कीजिएगा। कोई रिलेशन में है, कोई अच्छी बात करता है, उससे प्रेम होता है, लगाव होता है कि यार फला दोस्त ने मुझे फ़ोन नहीं किया, फला रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन नहीं किया, है ना। वो दिल्ली में रहता है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं चेन्नई में रहता हूँ, वो बेंगलोर में रहता है, मुंबई रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, कोलकाता में, उसने नहीं फ़ोन किया, उसका प्रमोशन हो गया है, वो वहाँ चला गया, उसने कंपनी खोल ली, वो जेडो हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि हम लोग बस भ्रम को ना पालें, प्रेम पलता चला जाएगा, और जहाँ आपने प्रेम को किनारे किया, भ्रम बढ़ जाएगा, भ्रम हो जाएगा। बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, नो डाउट। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि प्रेम करिए, हर चीज़ से अपनापन का एहसास होना चाहिए। अपनापन का एहसास होगा तो प्रेम होगा। और मैं तो हर बात, मैंने तो अपनी आदत डाल ली है ना, आप भी डाल लीजिए किसी माध्यम से। मैं तो अपना संडे को वीडियो भेज देता हूँ, तो बहुत से लोगों का मोबाइल चेंज कर देते हैं, मोबाइल फॉर्मेट कर देते हैं, तो उसमें भी मेरा नाम, जब वीडियो आता है तो मेरा नाम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि सभी लोग प्रेम से, प्रेम भाव से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने सहपाठी से, अपने व्यवहारिक से, अपने किसान से, अपने मित्र से, अपने मोहल्ले से, अपने ग्रामीण से, क्षेत्र से, जहाँ भी जैसे भी स्थिति में है, हर जगह प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम असीमित होता है। प्रेम इतनी गहरी परिभाषा है कि जिसकी मतलब सिर्फ कल्पना कर सकते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम, हमेशा एक दूसरे से प्रेम करिए, आपस में खुश मिजाजी से रहिए, मोहब्बत से रहिए, अखलाक से मिले, और जब भी मिले 6 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 2 साल बाद, तभी ऐसा लगना चाहिए ये 1 दिन बाद मिल रहा है, 1 हफ्ते बाद मिल रहा है, इतना प्रेम। और जो लोग रोज़ मिलते हैं, उनसे भी ऐसा दूसरे को लगना चाहिए कि आप कई महीने बाद मिल रहे हो, भले पिछले संडे को मिले थे, इस संडे मिल रहे हो, और इस संडे में जब मिल रहे हैं तो लग रहा है ऐसे बहुत महीनों बाद मिले हैं। तो ये चीज़ें बहुत 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 गंभीरता के साथ हैं कि इन चीज़ों से हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। इस त्यौहार में मैंने देखा, और शायद ईद में भी ऐसा रहे, तो मैं चाहता हूँ कि ये होली चली गई, ईद न जाने पाए, ईद चली जाए तो बकरीद न जाने पाए, बकरीद चली जाए तो दीपावली न जाने पाए। प्रेम प्रेम प्रेम, ये त्यौहार क्या सिखाते हैं? त्यौहार सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेम करना सिखाते हैं कि एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से बात कीजिए। ना मिलना सही, बात तो कर ही सकते हैं ना, मैसेज तो लिख ही सकते हैं ना, 2 मिनट का फ़ोन तो कर सकते हैं, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। ज़रूरी है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये संसार हमेशा प्रेम से। और ये आपको बता दूं, बड़ी अच्छी बात मुझे ध्यान में आई कि जो बातें कड़ाई से नहीं पालन हो पाती हैं, वो प्रेम से पालन हो जाती हैं। प्रेम से आदमी कर लेता है, क्यों? क्योंकि प्रेम से आप किसी से कहिए फर्स्ट क्या है दबो, नहीं दबेगा। ट्रेन में, बस में, और कहिए भाई साहब थोड़ा सा, मैम प्लीज़ मुझे
बैठना है, मैं पीछे देर से आ रहा हूँ और मुझे बैठना है, तो शायद आपके प्रेम में 80% वो मेल, वो महिला, वो फीमेल, वो शख्स वो आपको बैठने की जगह दे देगा, एडजस्ट कर लेगा मतलब। और ये होगा अबे हट मैंने टिकट लिया पूरा, दब दब, ये नहीं होगा ना। तो प्रेम से कीजिए, प्रेम से अच्छी खराब से खराब चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेम बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से स्पर्श जरूरी है, छूना जरूरी है। छूना करने का मतलब है कि जब मिले तो लगाव लगे आपको कि हाँ वाकई में आशीर्वाद क्या है। मुझे लगता है, मैं आशीर्वाद तो शब्दावली से आशीर्वाद है, जब हाथ रखा जाता है या जब कोई बुजुर्ग हमारे हाथ पे रखता है, दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, तो हमें लगता है कि इसका बहुत स्पर्श मुझे मिल रहा है, इस पर छू रहा है मुझे आंतरिक रूप से, इस पर जरूर हमको अल्लाह जरूर देगा। तो एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है बहुत दोस्तों। प्रेम भाव जब भी मिलिए तो प्रेम से मिलिए, क्योंकि प्यार, स्नेह, आपसपन, सम्मान से आप जब मिलेंगे तो हमेशा आपकी याद दिलों में बह रहेगी, और आपसे जब भी कोई इंसान मिलेगा तो आपकी पीठ पीछे तारीफ ही करेगा, बुराई नहीं करेगा, ठीक है ना। और बुराई के विषय में आप मत सोचिए, बुराई के विषय मतलब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ, बुराई के विषय मत सोचिए, क्योंकि आप ही अगर बुराई के विषय सोचेंगे तो फिर लोग जलने वाले हैं, वो फिर क्या सोचेंगे यार। आप सोचिए, आप ही अगर बुराई के विषय सोचेंगे तो जलने वाले क्या सोचेंगे। चलिए समय काफ़ी हो गया है, मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।